नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो में हम सभी ने अध्याय 2 श्लोक नंबर 2.32 तक का पाठ किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 2.33। तच्चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन एक ट्रेंड वॉरियर था, पराक्रमी योद्धा था और अपने इस पराक्रम, अपने इस युद्ध कौशल के जरिए उसने भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करके उनको प्रसन्न करके पशुपतास्त्र भी प्राप्त किया था भगवान शिव से, एक दिव्य अस्त्र। यहां तक कि अपने गुरु से अर्जुन ने, गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन ने ऐसे दिव्य अस्त्र भी वर स्वरूप प्राप्त किए थे जिनसे वो गुरु द्रोण का भी वध कर सकता था, सक्षम था उन अस्त्रों के द्वारा। यहां तक कि अपने फादर, पांडु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंद्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुंती ने मंत्र की सिद्धि के द्वारा देव इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति ली थी। अर्जुन अपने पराक्रम से इंद्र को भी पराजित करने में पूर्ण रूप से सक्षम था। अब इतना क्वालिफाइड योद्धा युद्ध क्षेत्र में खड़े होके पलायन करना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, जाना चाह रहा है युद्ध से। अब लास्ट श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यदि आप युद्ध करते हो अपने धर्म का पालन करते हुए, दो प्रकार के कर्तव्यों का जो हमने पीछे डिस्कस किया था, पराधर्म, अपराधर्म, लौकिक, भौतिक और लौकिक। अगर आप किसी भी कंडीशन में युद्ध करते हो, अल्टीमेट सी बात है, युद्ध करने के पश्चात स्वर्ग लोक का मार्ग आपके लिए खुल जाए। लास्ट श्लोक नंबर 2.32 में हमने डिस्कस किया था। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करते किसी भी कारण, इतने ट्रेंड वॉरियर होने के बाद, इतने पराक्रमी होने के बाद, और युद्ध से पलायन कर जाते हो, युद्ध को छोड़ के चले जाते हो, तो तुम्हारे यश की हानि तो होगी। आपकी इमेज तो खराब होनी ही है, उसके साथ साथ आप अपने लिए नर्क का द्वार खोल रहे हो, आप खुद रास्ता बना रहे हो। दोनों तरीके से भगवान उसको समझा रहे हैं कि लड़ोगे तो स्वर्ग का मार्ग खुलेगा, परलोक का मार्ग खुल जाएगा, और नहीं लड़ोगे तो नर्क का द्वार भी तैयार हो जाएगा। दोनों कंडीशंस है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2.34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होती है। लास्ट श्लोक की बातों को कंटिन्यू किया जा रहा है कि अगर लड़ोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं लड़ोगे तो अपयश होगा, इमेज खराब होगी, नाम डूब जाएगा। अर्जुन
अब भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र और अर्जुन के गुरु होने के नाते अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने की अंतिम निर्णय देते हैं। वो बोलते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध क्षेत्र को छोड़ के चले जाओगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी तो इमेज खराब हो जाएगी। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि लोग तुम्हें गाली भी देते रहे तब भी तुम युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओ, तो लोग कायर से ज्यादा तुमको ये कहेंगे कि तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग गए, तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार्य नहीं था, अपने वर्ण का भी पालन नहीं कर रहे थे तुम, ना तो तुम पराधर्म का पालन कर रहे थे, भौतिक, लौकिक और भौतिक दोनों धर्मों से दूर हो गए थे अगर तुम युद्ध छोड़ के जाओगे। भगवान कृष्ण अंतिम निर्णय बोलते हैं कि जीत, अभी किसी की जीत सुनिश्चित नहीं थी क्योंकि अभी तो युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ था। हम भले ही अज्यूम करके बैठे कि पांडवों को जीतना था, बट अभी तो युद्ध भी स्टार्ट नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध के शुरू होने से पहले युद्ध भूमि से पलायन करने से अच्छा है, उसको छोड़ने से अच्छा है कि तुम युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दो, तुम युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। वो तुम्हारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा रादर देन लीविंग दिस बैटलफील्ड। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2.35। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वाम् भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मान लेंगे। भगवान और डिटेल में जाके अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये मत समझो कि जो यहां तुम्हारे समकालीन योद्धा हैं, तुम्हारे बराबर योद्धा हैं, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और डिफरेंट योद्धा, वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने की इच्छा से युद्ध से पलायन कर रहे हो। वो ये बिल्कुल नहीं सोचने वाले, क्योंकि अगर इतनी सद्बुद्धि उन सभी के अंदर होती तो वो आज तुम्हारा राज्य हड़प के यहां युद्ध करने के लिए ना आते। वो ये समझेंगे कि तुम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए इस युद्ध भूमि से जा रहे हो। सो अब तुम्हारे हाथ में है यश या अपयश, क्या चाहिए तुम्हें? लड़ते हुए युद्ध भूमि में प्राण त्यागोगे तो यश की प्राप्ति होगी, स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाएगा। और मरने और बिना लड़े युद्ध छोड़ के जाओगे तो जीवन दान मिलने के साथ साथ अपयश को प्राप्त होगे और नरक का रास्ता तैयार करोगे। इन शॉर्ट भगवान अपना आखिरी निर्णय कुछ श्लोकों के माध्यम से अब अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक नंबर 2.36। वाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। जब अर्जुन बोलता है, भगवान कृष्ण को सबसे पहला श्लोक जब बोलता है, आदेश देता है कि कृपया आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच लेकर चलिए जहां मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध किनके साथ करना है। उसके बाद
भगवान अर्जुन की मनोभावना समझ गए। वे समझ गए कि इसके अंदर एक दया की भावना है। भगवान समझ गए कि ये अपने तथाकथित दया भाव के कारण इस युद्ध में नहीं टिक पाएगा। अब इतना पीछे इतने सारे श्लोकों से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 11 से भगवान कृष्ण ने जो बोलना स्टार्ट किया, अब यहां तक श्लोक नंबर 36 में भगवान टोटली अगेंस्ट आ गए उसके तथाकथित दया भाव से। उसको अनुचित करार दिया भगवान ने कि वो अनुचित है। जो सिंपैथी तुम्हारे मन में तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए आ रही है, मैं उसके अगेंस्ट हूं। युद्ध लड़ो या ना लड़ो वो तुम्हारी इच्छा। लड़ने का क्या परिणाम होगा मैंने तुमको बता दिया, ना लड़ने का क्या परिणाम होगा मैंने तुमको बता दिया। लेकिन मेरा स्टैंड इस पे ये है कि जो सिंपैथी, जो दया आप उन व्यक्तियों के लिए अपने मन में लेके बैठे हो, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। ना तो वो ये डिजर्व करते हैं, और अगर डिजर्व भी करते तो युद्ध भूमि में ऐसा एक्ट, ये तथाकथित दया भाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अब ये सेम चीज, ये सेम तर्क अर्जुन दे चुका है पहले श्लोक्स में कि मैं जीत भी गया तो वो जीत मेरी हार के समान होगी, क्योंकि मैं अपने संबंधियों को मार के उस जीत को हासिल करूंगा। सो वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, और अगर नहीं जीतूंगा, नहीं लड़ूंगा, तो मुझे भिक्षाटन करके जाना पड़ेगा, अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन दोनों कंडीशंस मुझे एक्सेप्टेड है। मैं भिक्षाटन करके अपना गुजारा करने के लिए तैयार हूं, बट मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब उसी कंडीशन को भगवान कृष्ण या दूसरी तरीके से पॉजिटिव मैनर में अर्जुन को बता रहे हैं कि जीत गए तो साम्राज्य तो मिलना ही मिलना है, सो आपकी जीत पक्की है। और अगर जीते नहीं भी, मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, तब भी अल्टीमेटली स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। सो दोनों तरीके से लड्डू आपके हाथ में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया। उसको मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अब हर चीज का निचोड़ भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध क्षेत्र में आ जाओ, क्योंकि जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वो ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ है। भले ही वो देव हो, साधु हो, सामान्य जन हो, परिजन हो, मानव जाति हो या कोई भी हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया, और आने वाले श्लोकों में हम इसकी और व्याख्या करेंगे। आज की वीडियो में इतना। अगली वीडियो में श्लोक नंबर 2.39 के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।